नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, कोलकाता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के सीआईडी मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि शुभेंदु अधिकारी की बिना वजह गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्य के केसों में अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले या एफआईआर दर्ज करने से पहले शुभेंदु अधिकारी को जानकारी भी देनी होगी। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि 2018 में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की मौत के मामले में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कई सालों बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को परेशान करने का काम किया था। और अब साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी 2018 के उस मामले को लेकर जिसमें शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, उस मामले में अब जब परिणाम सबके सामने विधानसभा चुनाव के बंगाल में आए थे और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से साफ तौर पर हराया था, और उसके बाद अचानक ममता बनर्जी को इस पूरे मामले की याद आई थी, जिसमें साफ तौर पर अपना राजनीतिक खींच निकालने के लिए ममता बनर्जी ने सीआईडी के थ्रू शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने का काम किया था। लेकिन अब साफ तौर पर इसी पूरे मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है और साथ ही साथ फटकार लगाते हुए आदेश दे दिया है कि ममता बनर्जी बिना किसी कारण के और बिना किसी बेतुकी बातों के शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं करा सकती। और अगर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई ममता बनर्जी करती हैं तो उन्हें इसके लिए पहले से उन्हें इत्तला करनी होगी, और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले शुभेंदु अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। दरअसल आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की आत्महत्या के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा है कि अदालत की मंजूरी के बगैर मौजूदा और भविष्य के केसों में शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले अगर कोई भी नई एफआईआर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज कर की जाती है तो इसके पहले कोर्ट को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी को हालांकि जांच में सहयोग करने के लिए भले ही कहा हो, लेकिन साफ तौर पर कड़ी फटकार यहां पर कोर्ट की ओर से ममता सरकार को लगाई गई है। जी हां, और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सीआईडी की ओर से जो इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही थी, जो उनकी ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको भी साफ तौर पर उस पर रोक लगा दी है। और ये साफ तौर पर कहा है कि भविष्य की एफआईआर अगर बात सामने आती है तो अदालत की अनुमति के बगैर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं करा सकती और ना ही उनके खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन ले सकती है। जी हां, तो आपको बताएं कि इस दौरान साफ तौर पर सुनवाई के दौरान एक के बाद एक ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाने का काम कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से किया गया है। हालांकि इस दौरान ममता सरकार की ओर से ममता बनर्जी की पैरवी करने वाले तमाम जो वकील थे वो तमाम तरह की अलग अलग दलीलें देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन साफ तौर पर जो शुभेंदु अधिकारी की ओर से जो वकील इस दौरान कोर्ट में पेश किए गए थे, उन्होंने साफ तौर पर सख्त लहजे में ममता बनर्जी के खिलाफ सवाल खड़े किए। और इस दौरान न्यायाधीश राजशेखर ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए साफ तौर पर कहा है कि क्या कोई खास वजह है इस मामले की, आखिर क्यों दोबारा जांच करानी चाहिए। गिरफ्तारी का इस्तेमाल असल में बदला लेने के लिए किया जाता है, जो कि इस देश में नया नहीं है और 3 साल से अब तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब आखिर क्यों पत्नी भी सामने आई है, ये वाकई चिंताजनक है। तो साफ तौर पर अगर आपको हम बताएं, दरअसल आपको बताएं कि 2018 में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांती पुलिस बैरक में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और हालांकि उस दौरान शुरुआती जांच में जब पुलिस की ओर से जांच की जा रही थी तो इसे खुदकुशी बताते हुए इस पूरे मामले को बंद करने का काम किया गया था। लेकिन इस साल जब विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरीके से ममता बनर्जी को करारी हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा था, कैसे अपने ही पुराने करीबी सहयोगी ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को करारी
करारी शिकस्त दी थी और कैसे नंदीग्राम सीट जो लगातार ममता बनर्जी का गढ़ कभी कहा जाता था, उसमें लगातार अच्छी पैठ उसमें टीएमसी की मानी जाती थी, उस सीट से साफ तौर पर भारी शिकस्त देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने का काम किया था। और दरअसल यही बड़ा कारण इस पूरे मामले को लेकर रहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद शुभ्रव्रत चक्रवर्ती की पत्नी सबके सामने आई और इस पूरे मसले को लेकर इस आत्महत्या को हत्या करार देते हुए, इसमें हत्या की आशंका जताते हुए एक बार फिर से मामले की जांच को लेकर मांग तेज कर दी थी, जिसके बाद ही इस पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया था। और सीआईडी ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि पिछले 2-3 महीनों से कई बार शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने का काम किया था। तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के घर पर छापेमारी की गई थी, बिना वजह उन्हें परेशान करने का काम किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच के चलते अपने पुराने साथी को और अब जो प्रतिद्वंदी हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने का काम कर रही है, ये परेशान करने का काम भी उनका धरा का धरा रह गया है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने साफ तौर पर सख्त फरमान सुनाते हुए ममता बनर्जी को ये बता दिया है कि आप बिना वजह किसी भी तरीके से अवैध एक्शन लेकर शुभेंदु अधिकारी को परेशान नहीं कर सकती। और अगर किसी भी तरीके से उन्हें टॉर्चर या परेशान करने का काम किया गया या फिर उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने का काम ममता सरकार ने अगर किया, तो उसके पहले उन्हें इन तमाम मामलों की जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक के बाद एक जो बंगाल में हिंसा का राज बनाया हुआ है, कैसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आग बबूला होती हुई वो दिखाई पड़ी है, कैसे राजनीतिक बदले की आग पश्चिम बंगाल में निकाली जा रही है। आप सोचिए कि आम जनता तो छोड़िए कि प्रदेश में जो नेता लगातार केंद्रीय मंत्री नेता लोग वहां पर दौरा करने आ रहे थे, तो उन पर भी लगातार ममता बनर्जी तमाम तरह के ताबड़तोड़ हमले करवा रही थी, उन्हें जान से मारने को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए गए थे। लेकिन अब ये साफ तौर पर साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच के लिए शुभेंदु अधिकारी को हालांकि परेशान करने का काम किया था। और इसीलिए कोर्ट ने इन तमाम जो सवाल जवाब कोर्ट में हुए थे, उन तमाम सवाल जवाबों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचा कि ममता बनर्जी की ओर से या फिर बंगाल की पुलिस की ओर से जो सीआईडी की छापेमारी लगातार शुभेंदु अधिकारी के घर पर करवाई जा रही है, बिना वजह बिना सबूतों के उनके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, वो गलत है। और इसीलिए अब साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर भी रोक कोर्ट की ओर से लगा दी गई है, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं कि लंबे समय से ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने का काम कर रही थी और पिछले महीने भी शुभेंदु अधिकारी के घर पर छापा मरवाया गया था। हालांकि इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी शुरुआती दौर से लगातार ये कहते दिखाई पड़े हैं कि जांच जो लगातार अब ये फिर से कराई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसको लेकर बयान देते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि जो नए सिरे से जांच ममता बनर्जी करा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर ममता बनर्जी मेरे खिलाफ एक्शन करवाना चाहती है। उन्होंने कहा था कि मामले का निपटारा 2 साल बाद नए सिरे से जांच कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डराने की कोशिश मुझे कर रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो मुझे जेल जाने के लिए अगर कहेंगी तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जो राजनीतिक खींच ममता बनर्जी निकाल रही है ये गलत है। और जो डराने और धमकाने का काम लगातार बीजेपी के नेताओं को और खास तौर पर इस मामले को लेकर जो मुझे किया जा रहा है, मैं इस पर डरने वाला नहीं हूं। यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी नंदीग्राम में जो हार उनको करारी देखने को मिली है उसे पचा नहीं पा रही थी और इसीलिए 3 साल पुराने मामले को एक बार फिर से सबके सामने लाकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के सामने, सिर्फ और सिर्फ अपने जो पुरानी सहयोगी शुभेंदु अधिकारी थे उनके खिलाफ हालांकि ताबड़तोड़ एक्शन कराने के मूड में जरूर हो, लेकिन आपको बताएं अगर वाकई ममता बनर्जी इस पूरे मामले की जांचबीन चाहती है तो जिस तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी 2018 में टीएमसी के नेता थे, आखिर तब क्यों नहीं ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई। लेकिन अब जब ममता बनर्जी को साफ तौर पर बड़ा झटका इस विधानसभा चुनाव में लगा था और इसीलिए विधानसभा चुनाव का अपना बदला निकालने के लिए या फिर यूं कहा जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच निकालने के लिए ममता बनर्जी ने यह कार्रवाई कराने का हालांकि काम
किया था, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट की ओर से ममता को बड़ा झटका दे चुकी है कोर्ट, और साफ तौर पर यह फैसला सुना चुकी है कि शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ममता सरकार की ओर से लिया जाता है तो इसकी जानकारी भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले कोर्ट को इन्फॉर्म कराने का काम ममता सरकार और बंगाल की पुलिस की ओर से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।